नमस्कार। शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। और आज हम शिक्षा समाचार में जिस मुद्दों पर चर्चा करने जा रहे हैं उसमें एक महत्वपूर्ण मुद्दा एलपीसी को लेकर है। एलपीसी को लेकर तो गजब का खेला चल रहा है भाई। दूसरा मुद्दा कैमूर के जिले के जो प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी नहीं, जिस तरीके से सो कॉज पूछे हैं और जितनी अशुद्धियां हैं, भगवान मालिक है बिहार के शिक्षा विभाग का और बिहार के शिक्षा जगत का। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का ये हाल है, जो साधारण सा शब्द भी सही तरीके से नहीं लिख पा रहे हैं, तो शिक्षक का क्या देखेंगे, शिक्षा व्यवस्था का क्या मतलब रह जाएगा। लेकिन चलिए, नीतीश बाबू शासनकाल में बहुत सारे ऐसे हजारों हजार ऐसे लोग बहाल हुए हैं जिसको कहने की जरूरत नहीं है। और तीसरी खबर, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जो खेल हो रहा है बिहार में, मतलब जो डीएम के अध्यक्षता में कमेटी बनी है, उसमें जिला से रोचक खबर आ रही है। मतलब हंसी भी आ रही है। तो आज उसको एक गॉसिप के तरह ही लीजिए, गॉसिप लीजिए। लेकिन बात सही है कि किस तरीके से अब कुर्सी बेची जा रही है जिले जिले में, और कैसे कुर्सी का दाम लगाया जा रहा है, चर्चा इस पर भी करेंगे। लेकिन शुरुआत एलपीसी के लेकर जो खेल चल रहा है पूरे बिहार में, उससे करते हैं। देखिए, एलपीसी का खेल स्वाभाविक तौर पे शिक्षकों को परेशान का सबब बन गया है। बहुत सारे जिलों में एलपीसी को लेकर तरह तरह की शिकायतें भी आ रही हैं। बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां टीचर का ट्रांसफ़र हुआ भी नहीं, उसको भी एलपीसी जारी कर दिया। किशनगंज में दर्जनों ऐसे शिक्षक पीड़ित हैं जिसको एलपीसी जारी कर दिया, इस महीने में वेतन नहीं मिला, वो परेशान है, दौड़ रहा है। दरभंगा, मधुबनी, बाकी जगहों पर आप देख ही रहे हैं कि एलपीसी को लेकर हो क्या रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये ई शिक्षा कोष जो थर्ड पार्टी पर एलपीसी को लेकर जो बातें शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर जो कहा जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है, एलपीसी तो जहाँ से वो रिलीव हुए हैं वहाँ के हेडमास्टर के माध्यम से दी जाएगी ना। आप एक ऐसे नियम को तोड़े हैं जो नियम वित्त विभाग के फिनेंशियल नियम के का उल्लंघन करता है, उसको आप तोड़ रहे हैं। और इस तरीके से तोड़ रहे हैं कि क्या कहा जाए इसे। और आप उसके कस्टोडियन हैं, मतलब एलपीसी जहां से हेडमास्टर साहब देंगे, आप जिला से दिलवा रहे हैं, ई शिक्षा कोष पर दिलवा रहे हैं, तो जिसको जहां जो मन हो रहा है वो कर रहा है। बहुत सारे शिक्षकों के वेतन को लेकर प्रॉब्लम, 3 महीना प्रॉब्लम इस वजह से हुआ कि मुख्यालय जिस जिला में वहाँ से एलपीसी नहीं आ रहा है। सिद्धार्थ के समय में तो किसी का एलपीसी नहीं आया। इधर बी राजेंद्र जब टाइट हुए हैं तो थोड़ा एलपीसी को लेकर बात हुई है। लेकिन अब एलपीसी को लेकर जो चर्चा है कि पैसा मांगता है मास्टर से, तो ये खेला तो होगा भाई। फंसा के गए हैं सिद्धार्थ जी जिस तरीके से नियम की अनदेखी करके। तो जहाँ नियम की अनदेखी होगी वहाँ अराजकता होगी, और वो अराजकता शिक्षा विभाग में अभी क्या देखें, अभी बहुत कुछ बाकी है। बहुत सारे तो ऐसे शिक्षक हैं जिनको तबादला हो गया, उसको भी पेमेंट कर दिया है। विभाग जिला को पता नहीं है कि हमारा शिक्षक चल गया। जहाँ विभाग में ये स्थिति रहेगी वहाँ क्या होगा, वहाँ यही सब होगा ना। ये सब चीज़ें हो रही हैं और हमें लगता है कि ये चीज़ें ज़्यादा दिनों तक चलेगी, क्योंकि समझिए कि एकदम जिला और प्रखंड में जो शिक्षा विभाग का पदाधिकारी है, एकदम मछली मारने वाला नहीं होता है, बोर्ड लगा के रखे हुए कि फंसे मास्टर की टांग ले, उससे 1000-2000 रुपया टनावे उठान ले। और सब जो डाटा ऑपरेटर सब बहाल है, भगवान के देन है। सब तो लगता है जैसे मास्टर आया नहीं नोच खाओ। तो ये व्यवस्था चल रही है। लेकिन एलपीसी को लेकर मामला जब थोड़ा हाईलाइट होने लगा है तो थोड़े सहज हुआ है। लेकिन अगर ज़्यादा करें तो निगरानी खुद जाके कह दीजिए, सबको जेल जाना जरूरी है, कह दीजिए, निगरानी से कंप्लेंट कर दीजिए, अपने जाएगा।
10-20 मास्टर से मांग रहा है मिल के, कल जाकर नेटा ने विजिलेंस में केस कर दीजिए, अपने ठीक हो जाएगा, धरा जाएगा ट्रैप केस में। अब दूसरा खबर पर बात कर लेते हैं। अभी देखिए कैमूर के एक प्रखंड शिक्षा प्रणाली, खुद सोशल मीडिया में खूब इनका आवेदन वायरल है। ये जो है जनाब नुआ कैमूर के श्रवण कुमार यादव जी को शिक्षक को ये लोग जो है स्पष्टीकरण पूछे, टी-शर्ट पहनकर आप उपस्थित हुए थे, समझ गए ना। अब इनको दिनांक लिखने नहीं आता, हो सकता है दिनांक में कंप्यूटर का एरर भी हो, उसको सुनना नहीं लिखा हो। गतिविधि इनको लिखने नहीं आता है, विपरीत लिखने नहीं आता है। बच्चे सीखते हैं उत्तर लिखना, ये उत्तर लिखने में भी हम मानते हैं कि एरर हो सकता है, उससे छूट गया हो। लेकिन एक बात तो है, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय का दस्तखत है, तो कम से कम इतना आवेदन पढ़ लीजिए, आपके पास वक्त नहीं रहता है, लेकिन जगहसाई तो हो रही है ना आपकी। तो ये देखिए ये, लेकिन एक बात है कि ये जितना प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के अंदर ऑफिस में जो काम करने वाले सब कोनो मास्टरवा होगा, पता कर लीजिएगा जी। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का काम नहीं होगा, कोनो मास्टरवा होगा जो स्कूल छोड़ से 2 बरस 4 बरस 5 बरस से इस सब कार्यालय में डिप्यूटेशन लग कर रह रहा है। ये सब का यही धंधे है। खैर पूरे देश में जो है सब वायरल हो रहा है कि बिहार का एक शिक्षा विभाग का पदाधिकारी है, उसको हिंदी लिखने नहीं आ रहा है, इंग्लिश की तो बात ही छोड़ दीजिए, जगहसाई तो जनाब करा ही दिए। अब तीसरी और आखिरी खबर पर चलते हैं। जिला सब में मीटिंग शुरू हो गया है, सब जगह से खबर आनी शुरू हो गई है। सब लोग अपने अपने तरीके से कहते हैं कि 1.5 लाख से जो है खेल शुरू हुआ था, और 1.5 लाख से खेल शुरू होते 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 अब 25-50 हज़ार पर भी चाहता है कि जो पहुँच जाए, क्योंकि 1.5 लाख शुरुआती दिनों में। तो इसमें जानते हैं क्या किया है बहुत जिला किया है कि कुर्सियाँ बेच दिया है। अब जिला शिक्षा पदाधिकारी जिस स्तर पर इसमें खेल हो रहा है, कितना मास्टर से पैसा लेते रहेगा। तो अपने स्टाफ सबको कहा कि बताओ कि कितना पैसा तुम दे सकता है, तुमको ट्रांसफर का सारा फाइल डील करने का आर्डर है। तो जो जितना ज़्यादा बोली लगाया है उसको उस कुर्सी का प्रभारी बनाया गया कई जिला में। मतलब जिला शिक्षा पदाधिकारी सबसे बचने लगे हैं कि पैसा ले बदनामी होगी, पकड़ा न जाए कहीं विजिलेंस से। तो अपना एक हर जिला में 2 कर्मचारी को ये जिम्मेवारी दी गई है जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का फाइल देखेगा, वहाँ अपना जमा करिए। शुरुआत में तो रेट लगाया 1.5 लाख। अब हालांकि सुनते हैं कि 50, 40, 50 जो दे अब उस पर उतर आया है। तो ऐसा तो खेल हो रहा है। जीएम को कहाँ फुर्सत है, जो मीटिंग में जो है सो एक टीचर पर कितना उम्र अध्ययन करेंगे। तो अपना जिला शिक्षा पदाधिकारी जो यहाँ से गए हैं, यहाँ से भी गए हैं से कोनो वैसी थोड़ी गए हैं। जिला में पोस्टिंग के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होता है समझते ही हैं, तो कहाँ से उछले। तो मास्टर साहब से उछलने का विचार कर रहे हैं। चलिए शिक्षा समाचार में इतना ही, कल फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।